हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बाइफिनाइल्स का, ओके, जिसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, फिटिंग रिएक्शन। ओके, अब इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं उल्मान्स रिएक्शन। उल्मान्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम लेते हैं आयोडोबेंजीन, जैसे कि रिएक्शन करके देखते हैं। यहाँ पे ये हमने लिया है 2 मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के, और इसके साथ हम लेते हैं कॉपर लिया, ठीक है। इस कॉपर के साथ हम करते हैं इसको गर्म 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बाइफिनाइल्स हमें मिल जाती है, यहाँ पे बाइफिनाइल्स मिल जाती है, ठीक है। जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, कॉपर के साथ हीट करेंगे, तो यहाँ से 2 कॉपर के एटम है, वो 2 आयोडीन, 2 मॉलिक्यूल लिया है तो 2 आयोडीन के एटम के साथ मिलके 2COI यहाँ से रिलीज कर देता है, और ये क्या बन जाता है, फाइनली आपका जो है वो बाइफिनाइल यहाँ पे बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी क्या है, नेम रिएक्शन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है उल्मान्स रिएक्शन क्या होती है, राइट। ओके, तो डायएरिल संश्लेषण भी कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है, उल्मान डायएरिल सिंथेसिस। इस नाम से भी अगर आपको कोई रिएक्शन बोले तो उसका मतलब यही है, उल्मान डायएरिल सिंथेसिस, ठीक है। इस विधि द्वारा या इस मेथड द्वारा बड़ी मात्रा में आप बाइफेनिल्स बना सकते हैं आसानी से। ओके, डाइफेनिल भी कह सकते हैं आप इसे, और बाइफेनिल भी कह सकते हैं, दोनों सही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नोल रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नोल रिएजेंट। ग्रिग्नोल रिएजेंट को यूज करते हुए आपको रिएक्शन करवानी है, आपको बाइफिनाइल्स प्राप्त करना है, ओके। तो देखते हैं हम, ये हमने लिया ग्रिग्नोल रिएजेंट MgBr, इसकी रिएक्शन करवाई हमने ब्रोमोबेंजीन के साथ, कोबाल्ट क्लोराइड की प्रेजेंस में, ओके, कोबाल्ट क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, बाइफेनाइल, राइट, C6H5, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा MgBr2। कहाँ से आया, ये Mg और ये Br, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, फोर्थ रिएक्शन है हमारी यहाँ पे, वो है फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट को यूज करते हुए आपको बाइफिनाइल्स बनानी है। लेते हैं हम डायएजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे डायएजोनियम सॉल्ट के लेंगे, ये डायएजोनियम, ओके, सॉल्ट, तो ये HSO4 माइनस, क्लियर, ओके, कॉपर की प्रेजेंस में, और इथेनॉल के साथ इसे गर्म करते हैं, इथेनॉल, कॉपर पाउडर और इथेनॉल के साथ इसे गर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाती है बाइफिनाइल C6H5, और यहाँ से ये जो 2N2 वो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, N2 गैस की फॉर्म में, राइट, और ये फाइनली आपका बन जाता है H2SO4। तो हमें जो चाहिए थी क्या मिल गई, हमें यहाँ पे बाइफिनाइल मिल गई। फिफ्थ रिएक्शन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ओके, फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन के आपके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, C6H5Br, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, यहाँ पे एक तो पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करेंगे, उसके बाद जो है CaCO3 यूज करेंगे हम यहाँ पे, ओके।
और साथ में हम हाइड्रोजन यूज करेंगे। देखो कैसे, ये NH2 NH2 ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह हम यूज करेंगे, पैलेडियम कैटलिस्ट, और सपोर्टेड ऑन, और ये पूरी रिएक्शन जो है वो किस पर हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट पे, सपोर्टेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट पे। ठीक है, तो उस केस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनती है, बाइफिनाइल्स बनती है, और साथ ही 2HBr निकल जाता है। ठीक है, 2HBr यहाँ से जो है एक H निकलेगा, 2HBr निकल जाता है। क्लियर है? ठीक है, फाइन। ये NH2 NH एक HH यहाँ से निकल जाता है, इसके Br के साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन हमें यहाँ पे क्या मिलती है, बाइफिनाइल्स। लास्ट है यहाँ पे रिएक्शन आपकी, वो है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से भी आप बाइफिनाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो, आयरन की ट्यूब में आपको बेंजीन को हीट करना है, आयरन की रेड हॉट ट्यूब में आपको बेंजीन को हीट करना है 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है। किसमें, आयरन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, रेड हॉट सॉरी आयरन ट्यूब। ओके, चलो, तो ये सॉरी यहाँ पे बेंजीन है, तो ये होगा ओके। तो यहाँ से निकल जाएगा C6H5, एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बेसिकली, और ये जुड़ जाएगा आपस में, है ना, और ये आपकी बाइफिनाइल यहाँ पे बन जाएगी, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर? ओके। इसके अलावा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे, बेंजीन वाष्प को जो है वो Fe3O4 जो कि एक कैटलिस्ट की तरह यूज होगा, ठीक है, उसके प्रेजेंस में आप उसे गर्म करेंगे बहुत ज्यादा, तो आपको मिल जाएगी बाइफिनाइल्स, और ये जो पूरी रिएक्शन होगी ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी बेसिकली। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट इसी की रिएक्शन है बेंजीन की, जैसे कि बेंजीन से आप, एक तो मेथड हो गया ये, दूसरा है कि आप यहाँ पे C6H5 ले, नम Fe3O4 जो कि एज ए कैटलिस्ट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में आप इसे हीट करें। कितना हीट करें, यहाँ पे इतने टेम्परेचर तक आप इसे हीट कर सकते हैं। ओके, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल, हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यहाँ से मान लो कि 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो 2 फ्री रेडिकल बने, ठीक है। अब ये दोनों फ्री रेडिकल जो है, वैसे सेम ही रिएक्शन है, दोनों फ्री रेडिकल जो है वो क्या होता है, C6H5, ये फ्री रेडिकल थे हमारे, दोनों जुड़ गए C6H5। ओके, और जो टर्मिनेशन है उसमें ये भी तो रेडिकल है 2, तो ये भी क्या बन जाते हैं, H2 गैस। क्लियर है? ठीक है, एक तो ये इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक इस तरह से, राइट। ओके, रेड हॉट ट्यूब की जगह हम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह Fe3O4 लेते हैं, और क्या लेते हैं, ये वेपर फेज में लेते हैं हम इसे, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से आप बाइफिनाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रंगहीन क्रिस्टल ये ठोस होता है, यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखना हो तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये बेसिकली कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं,
इसके अलावा क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, गलनांक इनका जो है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 71 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर and soluble in organic solvent like, जैसे कि ईथर हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है, इन सब में ये soluble होता है, राइट। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस। सिंपल सी है, कुछ खास नहीं है, ओके, पर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बहुत सारी रिएक्शंस जब एक साथ आती है तब सब भूल जाता हूँ, है ना, तब सिंपल नहीं लगता, कुछ भी पढ़ते टाइम इजी लगता है पर याद करते टाइम हमें मेहनत लगती है ना। तो देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। इजी सी है, समझने के लिए तो बिल्कुल इजी है, राइट। पहली रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं उसे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहली रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीनेशन की, जैसे कि हम सब में देखते आए हैं। ओके, क्लोरीनेशन की रिएक्शन हम देखते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो अटैक होता है ना वो ऑर्थो पैरा पे होता है। क्यों? क्योंकि फेनिल का जो ग्रुप है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये आप इसे फेनिल मानो, इसे फेनिल मानो, जो भी फेनिल ग्रुप है, दोनों ही फेनिल ग्रुप है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो जो ये फिनाइल ग्रुप है वो कैसा होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग में अगर आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड देखना है तो क्या होता है ना कि एक रिंग पर एक सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हो रखा है और डाई सब्स्टिट्यूशन कराना है तो रिंग पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और वो ज्यादातर आपको पैरा पोजिशन पे देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि वहाँ हिंड्रेंस भी कम होता है, इसलिए वो ज्यादातर आपको पैरा पोजिशन पे देखने को। इसके लिए पैरा ये है, ठीक है, इसके लिए पैरा ये है। तो जब दो बार सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो दो बार यहाँ पे रिएक्शन होती है बेसिकली इसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फिनाइल ग्रुप है ना। और ऑर्थो पोजीशन पे होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग है ये, पर जहां तक पॉसिबिलिटी हो ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको हिंड्रेंस कम फेस करना पड़ता है, ठीक है, इस वजह से ये पैरा पे अटैक करता है। तो चलो देखते हैं इसकी रिएक्शन। अभी समझ में आ गया ना कि फिनाइल ग्रुप जो है दोनों एक दूसरे के लिए फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ओके। ऑर्थो पोजीशन पे भी बिल्कुल रिएक्शन होती है, पर ऑर्थो पे थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट होता है, इसलिए अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन हो रही है तो वो ज्यादातर पैरा पोजीशन पे ही देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में देखें तो ये हो गया हमारा बाइफिनाइल लिया हमने, ये Cl2, ओके। ये HCl निकला, कहाँ से निकला, ये यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा पैरा पोजीशन पे ही ज्यादातर अटैक होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के लिए ये क्या करेगा, पहले यहाँ से हाइड्रोजन को तो अब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था उसको कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसका क्लोरीन से, एटम से, राइट। तो यहाँ पे आपका बन जाता है ये Cl।
और इतना इनफ नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए ये भी तो फिनाइल ग्रुप ही है, इस पे भी तो अटैक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अगेन रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे अगेन यहाँ से HCl निकलता है और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे भी क्या बनने लग जाता है, आपका फिनाइल ग्रुप लग जाता है, ये क्लोरीन एटम लग जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये तो क्या था आपका 4 क्लोरो बाइफिनाइल, ये तो है 4 क्लोरो बाइफिनाइल, और ये क्या है, ये है आपका 4 डैश। 4 डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये भी तो 4th पोजीशन है, ये भी 4th पोजीशन है, तो आप 4 तो नहीं कह सकते, तो एक को 4 कह दो, एक को 4 डैश कह लो, दोनों ही 4th पोजीशन है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डैश डाइक्लोरो, जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, है ना, डाइक्लोरो बाइफिनाइल। ओके, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है 4 डैश डाइक्लोरो बाइफिनाइल। क्लियर, तो ये तो था हमारा क्लोरीनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे नाइट्रेशन। अब जैसा हम पढ़ते आए हैं वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है, वही हम रिएजेंट यूज करेंगे नाइट्रेशन के लिए। क्या दिमाग में सोचो, आप क्या यूज करोगे, HNO3 और H2SO4, ये हमारा क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट है। ओके, तो बाइफिनाइल के साथ भी हम यही करेंगे, यूज एज रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन। ओके, चलो, तो यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे भी था, क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है, यहाँ पे भी अटैक करेगा, पर यहाँ पे ज़्यादातर ये ऑर्थो पोजीशन पे नहीं करके पैरा पोजीशन पे करेगा, जब तक इसके पास सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूशन करवाना है इसको। ठीक है, ये बाइफिनाइल क्या हुआ, NO2 अटैक हो गया, बताने की जरूरत तो है नहीं अभी वापस से कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना। H2SO4 अगेन रिएक्शन होगी और अगेन जो है अटैक होगा, कहाँ होगा, इसकी 4th पोजीशन पे, किसकी, सेकेंड वाले फिनाइल रिंग की 4th पोजीशन पे। ये NO2 था, इसकी 4th पोजीशन पे भी अटैक हो गया, तो ये क्या बना हमारा 4 डैश डाई नाइट्रोबाइफिनाइल, और ये हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट। ओके, और ये हमारा 4 नाइट्रोबाइफिनाइल, क्लियर, ओके। चलो, तो ये है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। अब तो मुझे लगता है आप खुद ही कर लेंगे, है ना, कि ये सल्फोनेशन में क्या होता है, याद आया कुछ, सल्फोनेशन कैसे करवाते हैं, क्या रिएजेंट होता है सल्फोनेशन के लिए, अब तो आप खुद ही कर लेंगे, अब तो हमने इतनी बार पढ़ा है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन डिटेल में पढ़ा है एक एक करके, है ना। और अभी बाइफिनाइल का भी केस समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे किस साइड्स पे अटैक होता है, तो अब तो आपको दे तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या अटैक करता है, SO3H फाइनली, है ना, और ये क्या है आपका बाइफिनाइल 4 सल्फोनिक एसिड, राइट। फिर से अटैक होना है इसको, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अटैक होना है, ओके, के साथ रिएक्ट करना है इसको, तो इसकी अगेन 4th पोजीशन,
ये SO3H SO3H, ये क्या है, बाइफिनाइल 4,4- डाइसल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में इतना ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? थैंक यू।